Hello, children. How are you? These days, we are studying data handling. In previous video, we had learned representing data through pictograph, reading a pictograph. And today we will learn bar graph. Now, children, what is bar graph? A bar graph is a representation of numerical data with the help of horizontal or vertical rectangular bars. बार ग्राफ न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. न्यूमेरिकल डेटा मीन्स वो डेटा जो नंबर्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है बार ग्राफ, जिसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं. रेक्टेंगल शेप के बार्स होते हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल होते हैं. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से जब न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज बार ग्राफ. दीज रेक्टेंगुलर बार्स आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ये जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, इनकी विड्थ, इनकी चौड़ाई एक बराबर होती है, एक जितने ब्रॉड होते हैं ये. इन बार ग्राफ रेक्टेंगुलर बार्स हैव इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम. और ये जो बार्स होते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस भी बराबर बराबर होती है. एक रेक्टेंगुलर बार से दूसरे रेक्टेंगुलर बार की जितनी दूरी होगी, उतनी ही दूरी दूसरे रेक्टेंगुलर बार से तीसरे रेक्टेंगुलर बार तक होगी. द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स अ गिवन नंबर. अब बार की लेंथ कितनी होगी, कितना ऊंचा होगा कोई बार, वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा नंबर होगा, उतनी ज्यादा उस बार की लेंथ होगी. A bar graph must have a title, scales and labels for the scale. एक बार ग्राफ में एक तो टाइटल जरूर होना चाहिए कि किस चीज का ये बार ग्राफ है. स्केल्स होने चाहिए जिससे आप मेजर कर सको कि कितने नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं और किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है. Children, now let's understand it with the help of example. Our question is read the bar graph and answer the following questions. अब आपको एक बार ग्राफ दिया गया है जिसका टाइटल है पॉइंट्स स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर्स इन अ स्नूकर मैच. टाइटल है बार ग्राफ का पॉइंट स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर्स इन अ स्नूकर मैच. मींस इस बार ग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि एक स्नूकर मैच में 6 प्लेयर्स ने कितने पॉइंट स्कोर किए. स्केल इज ऑल्सो गिवन. स्केल इज 1 बॉक्स इज इक्वल टू 50 पॉइंट्स. एक बॉक्स 50 पॉइंट्स के बराबर है. और फिर अगर हम ग्राफ को देखें, उसमें बार्स ड्रॉन है और उससे पहले हमें स्केल दिया गया है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. राइट, दिस इज द स्केल. और ये हमारा वर्टिकल स्केल है और इसको हमने स्केल को लेबल किया है पॉइंट्स स्कोर्ड. मीन्स ये जो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये जो हमने नंबर्स दिए हैं, ये स्कोर को रिप्रेजेंट करेंगे. पॉइंट्स कितने स्कोर किए गए वो रिप्रेजेंट करेंगे. हॉरिजॉन्टल स्केल में हमने प्लेयर्स के दिए हैं. तो स्केल लेबल क्या है वहां पर हमारा? प्लेयर्स. प्लेयर्स के नेम क्या क्या है? आकाश, अभय, सुधीर, वैभव, अब्दुल, जोसेफ. और इनके नेम के ऊपर कुछ बार्स बने हुए हैं, रेक्टेंगुलर बार्स. और आप अगर देखेंगे, हर रेक्टेंगुलर के बाद जो डिस्टेंस है, दो रेक्टेंगुलर बार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. 0 के बाद, 0 वाला जो पॉइंट है, उसके बाद जो आकाश वाला हमने बार बनाया है, रेक्टेंगुलर बार, उसमें जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आकाश और अभय के पास में है, उतना ही डिस्टेंस अभय और सुधीर के पास में है. तो हर रेक्टेंगुलर बार के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. और
हर रेक्टेंगुलर बार की विड्थ भी बराबर है, सब एक बराबर चौड़े हैं, एक बराबर ब्रॉड हैं, अलग अलग विड्थ नहीं है उनकी। और इसके साथ साथ हम इसमें और क्या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, आकाश ने कितने पॉइंट स्कोर किए वो हमें पता चल रहे हैं, हर प्लेयर के एक्चुअली हमें स्कोर पता चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो हमसे पूछे गए हैं, विच क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड। क्वेश्चन 1 इज हु स्कोर्ड द मैक्सिमम पॉइंट्स। अगर हम बार ग्राफ देखें तो सबसे ऊंचा बार ग्राफ किसका है, हाईएस्ट बार किसका है, दैट इज अब्दुल। अब्दुल का सबसे ऊंचा बार है, सो अब्दुल स्कोर्ड द मैक्सिमम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हु स्कोर्ड द मिनिमम पॉइंट्स। लोएस्ट बार किसका है, सुधीर का, सो सुधीर स्कोर्ड द मिनिमम पॉइंट्स। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज शोन इन द बार ग्राफ। बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या शो की गई है, दिस बार ग्राफ शोज द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर्स इन अ स्नूकर मैच। वो आपको बार ग्राफ के टाइटल से पता चल रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन है, तो यू कैन राइट इजीली द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर्स इन अ स्नूकर मैच। दिस बार ग्राफ शोज द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर्स इन अ स्नूकर मैच। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं बुक में। इसके अलावा अदर देन दिस हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर हम वो देखना चाहें तो हमें अलग अलग प्लेयर्स के स्कोर पता चल रहे हैं। लाइक आकाश, ही हैज स्कोर्ड 200 पॉइंट्स, अभय हैज स्कोर्ड 250 पॉइंट्स, सुधीर हैज स्कोर्ड 150 पॉइंट्स, वैभव हैज स्कोर्ड 300 पॉइंट्स, अब्दुल हैज स्कोर्ड 350 पॉइंट्स एंड जोसेफ हैज स्कोर्ड 200 पॉइंट्स। और क्या पता चल रहा है, आकाश एंड जोसेफ हैव स्कोर्ड इक्वल पॉइंट्स। दोनों के 200 200 हैं, तो दोनों ने इक्वल पॉइंट्स स्कोर किए हैं, राइट। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन इनसे बार ग्राफ से पता कर सकते हो। अगर हम पूछे सेकंड हाईएस्ट स्कोर किसका था, तो हाईएस्ट स्कोर अब्दुल का था, और उसके बाद हम देखेंगे वैभव। जैसे अब्दुल ने 350 पॉइंट स्कोर किए, तो वैभव ने 300 पॉइंट स्कोर किए, बाकी सबके इन दोनों से कम पॉइंट्स हैं, राइट। तो इस तरह से हम बार ग्राफ के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें बार ग्राफ बनाना है। Question is the number of air conditioners sold by a shopkeeper during the first 6 months of a year are given below. किसी भी शॉपकीपर ने किसी भी ईयर के 6 मंथ्स में कितने एयर कंडीशनर्स, कितने एसीस सेल किए, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन क्या है, जनवरी मंथ में कितने एसी सेल किए, 20, फरवरी में 30, in March he sold 50 aces, in April 70, in May 70, and in June 80 aces were sold. Now choose an appropriate vertical scale and color the boxes to form an accurate bar graph in the given grid. आपको ग्रिड दिया गया है बुक में, उसमें आपको बॉक्सेस बनाने हैं जिससे एक एक्यूरेट बार का स्केल आपके लिए ऑलरेडी उसमें बना हुआ है। तो आपको पता है सबसे पहले टाइटल जरूरी है, टाइटल इज ऑल्सो गिवन इन द बुक, एसेस सोल्ड इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ अ ईयर। स्केल इज गिवन, 1 बॉक्स इज इक्वल टू डैश पॉइंट्स। अब अगर बार ग्राफ देखेंगे तो स्किप काउंटिंग ऑफ 10 है, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, स्किप काउंटिंग ऑफ 10 है, दैट मीन्स 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, राइट। तो ये आपका स्केल कंप्लीट हो गया। स्केल बार ग्राफ में भी गिवन है आपका, और स्केल लेबल भी गिवन है, और मंथ्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ इसमें रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ करने हैं। वो कैसे बनेंगे, बॉक्सेस को आप कलर करते जाएंगे, आपके बार्स बनते जाएंगे। तो जनवरी मंथ में कितने एसीज सेल हुए हैं, 20, तो 0 to 10 1 बॉक्स हुआ, 10 to 20 2 बॉक्सेस हुए। तो आपको फर्स्ट रो छोड़ के सेकेंड रो में 2 बॉक्सेस आपको कलर करने हैं। फर्स्ट लाइन छोड़ के सेकेंड लाइन में आपको 2 बॉक्सेस कलर करने हैं वर्टिकली।
नेक्स्ट February अगेन आप 1 लाइन लीव करेंगे और फिर वर्टिकली आप 3 बॉक्सेस कलर करेंगे क्योंकि February में 30 एसेस सेल किए गए हैं। तो 1 बॉक्स क्योंकि 10 एसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लिखेंगे, आप कलर करेंगे 3 बॉक्सेस को जिससे 30 एसेस रिप्रेजेंट होंगे। मार्च में 50 एसेस सेल हुए हैं, तो हम 5 बॉक्सेस में कलर करेंगे वर्टिकली। ऐसे ही अप्रैल में 70 और मई में भी 70 एसेस सेल हुए हैं, तो 7 बॉक्सेस कलर किए जाएंगे। जून में 80 एसेस सेल हुए हैं, तो 8 बॉक्सेस में हम कलर करेंगे वर्टिकली। एंड रिमेंबर, आपको 1 बॉक्स लीव करके ये बार्स बनाने हैं। जनवरी से पहले आप 1 बॉक्स लीव कर रहे हैं, जनवरी के बाद भी आप 1 बॉक्स लीव करेंगे। सेम वे फरवरी के बाद 1 बॉक्स लीव करेंगे, मार्च भी 1 बॉक्स लीव करेंगे, अप्रैल के बाद भी 1 बॉक्स लीव, मई के बाद भी 1 बॉक्स लीव और जून के बाद भी आपको लीव करना है बॉक्स। जून एक्चुअली में आपका लास्ट बार है, तो उसके बाद कितने भी बॉक्सेस हो डजंट मैटर। और एक एक बॉक्स की विड्थ ही आपको रखनी है बनाने के टाइम। So this way your bar graph is complete. So children, that's all for today. Thank you so much.